नमस्कार दोस्तों, रिया चक्रवर्ती को जानते हैं आप? सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने आज एक लगातार 2 ट्वीट करके दोपहर के वक्त अभी कुछ देर पहले ही ये मांग की है कि सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की जाए। और उसने ये मांग की है सीधे गृह मंत्री अमित शाह से। अमित शाह जी को उन्होंने टैग किया है दोनों ट्वीट्स में और उन्होंने कहा है कि मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूँ कि सुशांत सिंह के निधन को अब 1 महीना हो चुका है और सब लोग जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, इसलिए आप इस मामले में तुरंत सीबीआई जांच की मांग करें। और इस ट्वीट ने रिया चक्रवर्ती के हंगामा मचा दिया है। अब तक मीडिया में जितनी भी खबरें आई थी उनमें ये खबर आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती के साथ संबंधों को लेकर सुशांत सिंह तनाव में थे। इसके अलावा बॉलीवुड की तमाम खबरें निकले वाले पत्रकार, मीडिया का एक बड़ा सेक्शन लगातार ये भी बता रहा था कि महेश भट्ट का जो कैंप है, उस महेश भट्ट के कैंप से रिया चक्रवर्ती की करीबी है और रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट से भी बहुत करीबी है। इसलिए रिया चक्रवर्ती को लोग इस घटना के पीछे दोषी मान रहे थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि रिया चक्रवर्ती उनसे अलग हो गई थी और इसी वजह से सुशांत सिंह ने अपनी जान देने का ये बड़ा कदम उठाया था। और अब सारी स्थिति बिल्कुल अलग हो रही है और अचानक ही 1 महीने बाद ना जाने कहाँ से रिया चक्रवर्ती का ज़मीर जागा है और उन्होंने मांग कर दी है कि सीबीआई जांच की जाए सुशांत सिंह के मामले में। मैं आपको बताऊं कि नेपोटिज्म का जो मामला है, भाई भतीजावाद है जो बॉलीवुड में, उसे लेकर एक बड़ा इशू बॉलीवुड में बना है। और कोरोना के इस काल में सुशांत सिंह की मौत सबसे बड़ी घटना है। चाहे ऋषि कपूर का निधन हुआ हो, चाहे इरफान खान की जान गई हो, इन सब मामलों में एक बहुत बड़ा इशू बना है सुशांत सिंह का आत्महत्या कर लेना। इस युवा कलाकार ने जिस तरीके से आत्महत्या की, उनका कैरियर उठान पर था। ये भी सुनने में आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ वो शादी की भी प्लानिंग कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जान दे दी। बहरहाल इस इशू में सब लोग एक मत हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन रिया चक्रवर्ती का 1 महीने के बाद ये सवाल उठाना और सीधे अमित शाह से निवेदन कर देना, ये खुद रिया चक्रवर्ती को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। अगर रिया चक्रवर्ती इस मामले को लेकर सिंसियर थी तो उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने जब पूछताछ हुई थी, सुशांत सिंह के निधन के कुछ दिन बाद ही 1 बाय 1 सब लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। संजय लीला भंसाली भी गए और रिया चक्रवर्ती भी गई, कुछ और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस समय उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से ये मांग क्यों नहीं की कि सीबीआई जांच इसमें कराई जाए? उन्हें पता है कि इस मामले में सीबीआई जांच अगर होगी तो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को संस्तुति करनी होगी। वो गलत ट्रैक पकड़ रही हैं। वो या तो महाराष्ट्र में जो फिल्म लॉबी है उसके दबाव में आ रही हैं, या फिर ये दिखाना चाह रही हैं कि वो इस मामले में कहीं भी दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं है और उनका सुशांत सिंह की आत्महत्या से कोई कनेक्शन नहीं है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया कि अमित शाह को टैग करते हुए कि इस मामले में सीबीआई की जांच की जाए, उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया गया। लोगों ने कहा कि अब 1 महीने बाद आपको ये कहाँ से याद आ गई? और ये सबसे बड़ा सवाल है। रिया चक्रवर्ती के सोशल मीडिया पर हजारों फोटोग्राफ्स ऐसे लगातार शेयर किए जाते हैं जिनमें वो महेश भट्ट के साथ दिखाई जाती हैं। और इन तस्वीरों में जिन पोजीशन में वो बैठी हुई है महेश भट्ट के साथ, सामान्य रूप से कोई लड़की नहीं बैठ सकती। या तो उनकी बेटी बैठ सकती है या कोई फिर उनका बहुत करीबी बैठ सकता है। इन फोटोग्राफ्स को लगातार शेयर किया जाता रहा है सोशल मीडिया पर। इसके अलावा कमाल खान जो बॉलीवुड की फिल्मों को रिव्यू करते हैं, उन्होंने लगातार रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट पर हमला बोला। उन्होंने अपने कई वीडियो बनाए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और उसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट कैंप को भी सुशांत सिंह के डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब बड़ा सवाल यही है कि रिया चक्रवर्ती को 1 महीने बाद इसकी क्यों याद आई सीबीआई जांच की? अब तक वो चुप क्यों थी? क्या वो खुद डिप्रेशन में है या वो फिर ये दिखाना चाहती हैं कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है? बहरहाल इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। इस बारे में हम नेक्स्ट अपडेट के साथ आपसे बात करेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात।
हर्षी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।